यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मिलकर गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, वो चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है मेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला। ओ हालेलुया। शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। तेरे सामने ओ देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, वो अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। ओ यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासारी जैसे आत्मा को खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा को खोलेगा द्वार। पाप शापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। इसमें एक लफ्ज जो हमने गाया था, आराधना हो आत्मा से, हम लोग सब आत्मा से करते हैं। अगला लफ्ज है
आराधना हो सच्चाई से। सच्चाई हमारे अंदर होना है। सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु के साथ का संबंध हमें सच्चाई देता है। यीशु के वचन हमें सच्चा बनाता है। यीशु के ऊपर विश्वास हमें सच्चा बनाता है। सच्चाई से यीशु के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए मिलकर एक और गाना गाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। हो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपनी स्तुति गाए। हो धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपनी की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। वो धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। हो लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हो विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हो धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हो धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलती है। हो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलती है। ओ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलती है। हालेलुया। शरीर प्राण और आत्मा हमारा यीशु के संग चलते समय कई बार मुश्किल में पड़ जाती हैं। ये ना सोचना भाइयों कि सब कुछ आसान होगा। आसान जीने के लिए प्रार्थना सभा, उपवास प्रार्थना सभा को आप बंद कर दीजिए। कोई आसान जीवन नहीं है। शरीर प्राण आत्मा जब मुश्किल में पड़ता आता है तो धन्यवाद की स्तुति गाते हुए, प्रभु में बल अर्जित करते हुए, जीवन की चुनौतियों को आराधना स्तुति एकता के साथ जब गाते हैं तो छुटकारा हमें मिलता है। इसलिए हम लोग प्रभु के भक्त लोगों ने इस गाने को लिखा है। मिलकर हम लोग एक गाना गाएंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु मुझे ले चल। हालेलुया। मुझको तू अपने लहू से तू धो ले मुझे प्रभु। मैं नहीं जानता कितने लोग ये प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया। How many of the people pray this prayer, God wash me by your blood? हालेलुया। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारी आत्मिक जीवन की नित्य यीशु के लहू से धुलने की आवश्यकता है। जाने में अनजाने में
हमारे जीवन यीशु के साथ के संबंध के लिए बनाया गया है, और उस संबंध में कोई भी कमी घटी होती है तो यीशु की लहू की आवश्यकता होती है। मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूं जो सामर्थ की सेवकाई करते हैं, क्योंकि वो सामर्थ की सेवकाई करते हैं, वो कमी को, अपना कमी को देख नहीं पाते हैं। मैं उनके लिए कर रहा हूं जो यीशु के साथ संबंध रखते हैं, और उनके लिए यीशु के संबंध सेवकाई से जिसका बड़ा है, जिसके लिए अनंत जीवन सेवकाई से बड़ा है, वो यीशु के लहू से नित्य अपने आप को धोने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कल तुम्हारा नहीं है, टुमारो इज नॉट योर्स, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज का दिन प्रभु का है, कल हमें नहीं पता हम जीवित रहेंगे। आज हमें प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सौंपना है। हम लोग को कहना है प्रभु मुझे ले चल पवित्र स्थान में, ओ हालेलुया, मुझको तू अपने लहू से धो दे प्रभु। तेरे सामने में झुकता हूँ, सजदा में करता हूँ, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करता हूँ। आइए प्रिय मिलकर हम लोग इस गाने को गाएंगे, आत्मा में गाएंगे, प्रार्थना के साथ गाएंगे। लेट गॉड टच अस दिस मॉर्निंग। परमेश्वर आज के सुबह हमें से एक एक को छूने को पाए इस गाने के माध्यम से। हालेलुया, यीशु का लहू आज के सुबह आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, God's blood of Jesus is going to touch you, going to heal you and going to give you the deliverance this morning. हालेलुया, मिलकर गाएंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, ओ मुझको तू अपने लहू से, मिलकर एक साथ कहें, धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा करते, तेरे सामने, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से मुझको तू अपने लहू से, मुझको तू अपने धो दे परमेश्वर आज के सुबह, धो दे मेरे शुद्ध शुद्ध जल तू छिड़क दे मन मेरे, बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर, शुद्ध जल तू छिड़क दे, ओ शुद्ध जल तू छिड़क दे मन मेरे, तू बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, ओ पवित्र अति yes, take me to the holiest of holy स्थान places। में ले चल, ओ मुझको तू, ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे
चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, ओ जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब पाऊं। उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र। Let's all say this morning, ओ मिलकर कहें, तो उस पवित्र स्थान में प्रभु मुझे लेकर चल। ओ हालेलुया, ओ मुझको ओ हालेलुया। अपने लहू Yes, pour out your blood this morning, Father. Oh, धो दे परमेश्वर, धो दे। Oh, hallelujah. Make us pure, make us holy this morning, Father God. पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, जितना मैं तुझको जानूं, उतना ही करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। एक बात बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के पीछे हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे। क्रूस के समय में जब क्रूस के ऊपर प्रभु को ऊपर सूली के ऊपर लगाया गया, लोगों ने अद्भुत कार्य को देखा। जक्काई को बदलते हुए देखा, लाजरस को जी उठते हुए देखा। हालेलुया, अद्भुत आश्चर्य कामों को लोगों ने देखा। लेकिन क्रूस की ओर जब यीशु अग्रसर कर रहा था, मेरे प्रियो, यीशु को तरीके से जानने वालों में से सिर्फ एक व्यक्ति था, यूहन्ना था। और वो जानता था मेरा यीशु मरेगा तो भी जी उठेगा। वो जानता था कि यीशु की बलिदान सिर्फ एक बलिदान नहीं है, एक समर्पण है। यीशु का बलिदान अपने आप को निछावर करने की एक प्रक्रिया है। It's an example to the disciples that we have to give ourselves for the sake of the betterment of the universe. इसलिए गाना का अंतिम पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं तुझको जानूं, उतना मैं करीब तुझे पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष मेरे जीवन में आता है। हालेलुया। थैंक यू गॉड, वी ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। आइए मिलकर हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। आगे 45 मिनट हमारे हाथ में है। प्रार्थना की हालत में बैठे, जिस हालत में हमने अभी सुबह इस आराधना किया है, हमारे बीच में प्रभु के शेषदास पास्टर मनोज जी हैं, जो आप और हम जानते हैं प्रभु का सेवक कई सालों से उत्तर भारत में लखीमपुर खीरी में पोस्टर, आप जानते हैं पीटीएल के नाम से एक संस्था है। बड़ी विश्वास योग्यता के साथ कठिन परिस्थिति में वहाँ सेवा कर रहे हैं। प्रभु के दास आज की सुबह हमारे मध्य में हैं। वो एक प्रैक्टिकल प्रभु के दास से, बड़ा सेवा से जो वचन बोलते हैं, उनके जीवन का अनुभव को बोलते हैं। आज की सुबह आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ वीडियो खोल के बैठे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हमारे एनडीसी और हमारे जो सुपरेंट है रेवरेंड शाहजी वर्गीस की ओर से मैं आपको तहे दिल से हमारे इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं। आगे का समय आपका है, आप 10 बजे तक ले सकते हैं। ओवर टू यू पास्टर मनोज। ओके, म्यूट नहीं किया होगा, वेट, कहाँ है पास्टर? 1 मिनट, आई एम मेकिंग यू गैलरी। ये कैसे होगी? Can you hear? Yeah, now we can, yes. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, what a joy it is to be with you. प्रभु के दासों के साथ मिलकर एक और बार इस तरीके से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विशेष परमेश्वर के वचन से शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो दिया, इस अवसर के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ मैं आज बहुत आनंदित और खुश हूं, क्योंकि कई ऐसे प्रभु के दास लोग जो
हमसे बहुत परिचित है। हम मिलकर कई बार सेवकाई की उन लोगों के साथ मिलकर प्रभु का वचन बांटने का जो जो समय मुझे मिला, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ मुझे इसमें इन्वाइट किया पास्टर शिबू, और मुझे अवसर दिया अन्य पास्टर शाजी वर्गीस और अन्य हर एक तमाम लीडर्स के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली इस समय मैं अपने घर पे नहीं, और मेरे दूसरे एक जगह में है, कुछ ऐसे कारण की वजह से। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो समय है। मैं आई कैन सम फेमिलियर फेस, पास्टर लॉरेंस, अरुण जी, पास्टर बिजू, एंड सो मेनी कई कई चेहरे हैं। मैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं फोन में जुड़ा है तो इसलिए सबके चेहरा मैं देख नहीं पाता, लेकिन थैंक गॉड फॉर योर प्रेयर्स। एक बात, मैं कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ बातें बोल के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं परमेश्वर की उन योजना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके परमेश्वर ने इस तरीके की सूप को प्लेटफॉर्म को परमेश्वर ने आज से 4-5 साल पहले बनाया। अगर मेरी याद, इफ आई एम राइट, मैं ये तीसरे या चौथी बार आपके बीच में परमेश्वर के वचन शेयर कर रहा हूं। लेकिन उस समय जब शुरुआत में हुई थी, कई लोग ने ये सोचा, जो कोरोना का समय, जो जिस तरीके से सूम प्लेटफॉर्म का शुरुआत हुई थी, कई लोगों ने सोचा ये क्या है, और ये सूम के बाद, ये कोरोना के बाद में बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं उसके पीछे एक परमेश्वर की योजना को समझता हूं, जो परमेश्वर पहले से, युद्ध शुरू होने से पहले लोगों को जैसे ट्रेनिंग देते हैं, प्रार्थना के लिए एक झुंड को परमेश्वर ने पहले से इकट्ठे किए। अगर नहीं होता तो आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से हम इस तरीके से हम बढ़ नहीं पाते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर की उन योजनाओं के लिए। हमारे जीवन में आने वाला हर परिस्थिति के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, और उस योजना को हम पहचानेंगे, उस योजना को हम जानेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और मैं कुछ प्रार्थना, मैं आप में से कुछ लोग से जैसे कि जानते हैं, पिछले एक हफ्ता हमारे लिए बहुत कठिन ऐसा एक समय रहा, क्योंकि लास्ट संडे को, इससे संडे को हमारे एक मिशनरी को आप जानते हैं पेपर वगैरह में आए थे तो उठा लिया गया था। और पास्टर शिबू जी का फोन मेरे पास आया लास्ट इस मंडे को, तो मैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए, हम लोग कुछ लोगों से बात करके, एक एक्स मिनिस्टर था, उनके घर पे बैठे थे, उसी समय इस फोन आया, तो मैंने और किसी का फोन समझकर उठाया क्योंकि नंबर से आए थे। तो प्रभु के दास ने मुझे कहा, ओके, इस तरीके से है। तो पिछले एक हफ्ते हमारे पास्टरों को शाहजहानपुर, मैं एक्चुअली शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से, तो आप जानते होंगे कल भी परसों भी अरेस्टें हुई हैं, और काफी लोगों को अरेस्ट किया है, जेल में प्रभु के दया से नहीं डाला, लेकिन उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और कल शाम को जब पास्टर शाजी ने मुझे बात बताया था पास्टर विजय कुमार के बारे में, हम मिलकर प्रार्थना किया, कई प्रार्थना ग्रुपों भी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। सो कृपया आप लोग हमारे लिए भी, ईश्वर की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे कि प्रभु के दास ने मुझे कहा, प्रभु मैं मैं शेयर करना, मैंने परमेश्वर से ये पूछने लगा, प्रभु व्हाट इज दैट आई शुड शेयर योर पीपल, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें से काफी ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो बड़े मेहनत के साथ कई सालों से, 20, 25, 30, 35 साल के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई में अपने पूरे जी जान लगाए हुए हैं। और ये ऐसा एजी का ऐसे एक ग्रुप है जो प्रभु के दासों का एक लीडर्स का ग्रुप है, जहां बहुत सामर्थ्यवान, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर के कई दास हैं। इन लोगों के बीच में परमेश्वर अयोग्य में क्या बात करना चाहते हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि मैं ये भी विश्वास करता हूं, हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिस्थितियों को बात करने के लिए परमेश्वर के पास, वी गॉड हैज समथिंग टू स्पीक टू यू इन एवरी सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। और चाहे आप कितना भी कठिन परिस्थिति में भी हो, वहां भी परमेश्वर को कुछ हमसे बात करने के लिए जरूर है। आमीन। इवन पतमोस में, जब यूहन्ना पतमोस में जब अकेला था, जब उनसे के साथ बात करने के लिए वहां कोई नहीं था,
वहां भी उनसे बात करने के लिए उतर आने वाला परमेश्वर। चाहे आपकी परिस्थिति कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, जहां भी दुनिया के सारे लास्ट वर्ड आप सुन चुके हैं, कोई होप नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को हमसे कुछ नया बात करने के लिए है। तो आज आपकी परिस्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें भी परमेश्वर को हमसे और आपसे बात करने के लिए कुछ है। तो मैं यही प्रार्थना करके, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आपके दासों से क्या बात करूं। तो कुछ ऐसी बातें जो पिछले महीने में प्रभु ने मुझसे खुद बात किया, तो मैं इंट्रोडक्टरी के रूप में उनमें से कुछ बातों को बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, पिछले महीने 12 जून को हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुए थे, और उस प्लेन क्रैश में काफी लोग गुजर गया और काफी लोगों का डेथ हो गया। लेकिन उस समय जो 13 तारीख को थे, तो 17 तारीख को मुझे एक पास्टर्स मीटिंग में केरल में बातें करना था। तो मैं अपने आप को परमेश्वर के सन्निधि में बैठ के प्रभु से कुछ मांग रहा था, प्रभु व्हाट शुड आई स्पीक। तो ये प्लेन क्रैश के बारे में मेरे मन में अचानक याद आया, तो मैं उसके बारे में मेडिटेट ऐसे कर रहा था, परमेश्वर क्या हमसे आप बात करना चाहते हैं। तो कुछ बातें जो प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं कई जगहों में शेयर किया, लेकिन आज परमेश्वर के दास लोगों के बीच में इस ग्रुप में मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, परमेश्वर हमें कई बार चेतावनी देना चाहते हैं। समथिंग गॉड वांट टू करेक्ट अस। प्रभु हम सब बिजी और हम कई व्यस्त है परमेश्वर की सेवकाई में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में हम सब लोग प्रभु के सेवकाई में इन्वॉल्व है। तो ये जो प्लेन क्रैश हुए थे, तो उसके दूसरा तीसरा दिन जो रिपोर्ट्स आए थे, जो मोबाइल में जो न्यूज आए थे, तो मैंने देखा, तो पायलट ने एक संदेश भेजा था, और उस संदेश, यहाँ 2 ही शब्दों का संदेश था, नो थ्रस्ट वी कैनॉट फ्लाई, मीन्स नो पावर, नो थ्रस्ट, मतलब जो ये है, हमें उड़ने के लिए क्या नहीं है, पावर नहीं मिल रहा है इंजन से। सो ये जो शब्द बोल के फिर मेडे संदेश आया और प्लेन गिर गया। सो उसके बाद मैंने गूगल में भी थोड़ा सर्च किया है, व्हाट इज दिस। तो उसके बाद में मुझे पता चला, परमेश्वर ने एक संदेश मुझे दिया, जो संदेश मेरे जीवन को प्रभु में और अपने आप को परखने और जांचने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। इसलिए मैं मेरे अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के दासों, इस प्लेन बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन इस प्लेन के बारे में इस प्रकार पढ़ा है, उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में ये प्लेन क्रैश हुआ था, वो 11 इंटरनेशनल फ्लाइंग कर चुके थे। 11 बार, ये जो 6 दिन इतने एक हफ्ते के अंदर 11 इंटरनेशनल फ्लाइंग कर चुके थे। और ये इनके पायलट्स, हो सकता है जो हर फ्लाइट के पहले उसकी चेक लिस्ट होती है, उसको चेक करना है। हो सकता है कई बार जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे हमें पता है हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुबह स्टार्ट करके चले जाते हैं, लेकिन फ्लाइट में यह है, वाकईदा इसमें टिक मार्क करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम है किया है या नहीं किया है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाते हैं, तो कई बार हम लोग उस छोटी सी गलतियां बहुत बड़ी डेंजर्स को हम मोल लेते हैं उसमें से। तो ये प्लेन में भी ऐसे हुआ था, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसे बातें थे। तो प्रभु ने मुझसे कहा, क्या एवरी डे ऑफ योर लाइफ, क्या तुम अपने आप को चेक करते हो। मेरे, हो सकता है अपने तजुर्बे से मैं कह रहा हूं, अरे मैं तो प्रभु का सेवकाई में पिछले 33 साल में सेवा कर रहा हूं, उत्तर भारत की अलग अलग जगहों में मैंने सेवा किया। इट्स ओके, बिकॉज आई नो एवरीथिंग। ये जब एटीट्यूड, ये जब भाव जब हमारे पास, जब हमारे जीवन में आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के दासों, ये खतरे की घंटी है। Sometimes we become so overconfident, और हम छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन, हम इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के जब पत्री लिखते हैं 13 अध्याय में लिखता है, अपने आप को परखो, तू विश्वास में है कि नहीं। हम दूसरों को परखने में बड़े माहिर हैं, लेकिन
हम अपने जीवन को थोड़ा सा परख के देखना। जैसे कि हमें कोई वीकनेस हुआ है, आपके शरीर में वीकनेस हुए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर आपके बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, तमाम अन्य टेस्ट करते हैं, एमआरआई करते हैं। लेकिन जब मैं और आप, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में जब कमजोरियां महसूस करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हमें से कितने लोग परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर अपने आप को चेक करने के लिए तैयार है? यस, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये हमारे आज की जरूरत है परमेश्वर के सामने। और मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर ने एक अलग सेवकाई देकर, प्रभु के दासों, लीडर्स, गॉड इज इंटरेस्टेड इन लीडर्स। प्रभु परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते, लीडर्स को चाहते जो उड़े और उसके साथ कई लोगों को लेकर चले। लेकिन आज शैतान की सबसे बड़ी टारगेट लीडर्स है। हमें प्रार्थना, मेरी प्रार्थना में मैं इन दिनों में यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज हमें कलीसियाओं में बहुत मैनेजर्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर कलीसिया में ऐसे अगुओं को चाहते जो मूसा जैसे अगुओं को चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर फरो का बेटा होने का जो हक को इनकार कर कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को देने वाला लीडर्स को परमेश्वर इस एनडीसी में से निकालना चाहते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, हमें who will not जो इस दुनिया के प्लेजरों को, इस दुनिया का भोग विलासों को तुच्छ जानकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए तैयार, ऐसा एक अगुओं को इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में से ऐसे यहोशुओं को निकालना चाहते हैं जो परमेश्वर के ऊपर, पर वचन के ऊपर विश्वास कर कर, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हुए जगहों को कॉन्कर करने के लिए ऐसे यहोशुओं को, परमेश्वर के वचन पे अटूट विश्वास कर कर प्रभु के लोगों को आगे बढ़ाने वाला यहोशू इन दिनों में हमारे बीच में से निकल आए है। जब नहम्याह जैसे लोगों को प्रभु हमारे बीच में से निकालना चाहते हैं, जो यरीहो को, जो यरूशलेम का टूटी हुआ दीवार को देखकर चुप कर रोकर उनके लिए खड़े होकर बढ़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने वाला एक साथ परमेश्वर के, क्योंकि हम देखते हैं भाई और बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, किसी तरीके के तनाव में किसी लोगों को पीछे खींचा जा रहा है। परमेश्वर चाहते हैं हमारे बीच में से ऐसा नेता, नहम्याह जैसे उस टूटी हुआ दीवारों को ओ बनाने वाला नेता, लीडर्स हमारे बीच में से हो जाए। यशरा जैसे परमेश्वर की वचन को प्रचार कर कर लोगों को एनकरेज करने वाला, ना केवल डिस्करेज करने वाला, बल्कि वचन के ऊपर वचन 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 देकर लोगों को मजबूत करने वाला नेता और लीडर्स, पास्टर्स, प्रभु के दास लोग हमारे बीच में से आज निकलने पाए। हालेलुया। एस्तेर जैसे प्रभु के दासियां निकलने पाए जो अपने जीवन को रिस्क लेकर, जीवन का रिस्क, मैं मर गया तो मर गया, लेकिन अपने लोगों को उद्धार मुझे देखना चाहता हूं। ऐसे लीडर्स, लेट्स कम अप। गॉड वांट टू राइज अप a generation of leaders in the midst of us। ये प्रार्थना सभा जो आप और मैं आज ये है, इसको हल्के में मत लेना। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसको हल्के में मत लेना। जो पास्टर शिबू जो पहले बता रहा था, मैं याद है 400 से अधिक पास्टर्स के एक झुंड है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितने लोग प्रार्थना की, हाँ हो सकता है अपने अपने अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन गॉड वांट टू प्रिपेयर एन आर्मी ऑफ फाइटर्स हु विल फाइट एंड हु विल प्रे। हालेलुया। दाऊद जैसे प्रभु के अगुओं को प्रभु इन दिनों में चाहते हैं। कलीसिया में आज बहुत मैनेजर्स हैं who can manage well, लेकिन प्रभु चाहते हैं आज कलीसिया में अगुवे प्रभु का दिल के अनुसार के अगुवे निकल जाए। आज हमें ज्यादा सपोर्टर्स से भी ज्यादा आज हमें जरूरत है लेबरर्स की। आज हमें ज्यादा मीटिंगों से ज्यादा, आज सर्मन से ज्यादा आज हमें मैसेजों की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज की जरूरत है, जो एक आवाज सुनकर निकल पड़ने वाले लोग। ऐसे लोग आज हमारे प्रभु ढूंढ रहा है हमारे बीच में से। लेकिन हम क्या है,
हम एक बार बहुत अच्छा परमेश्वर के लिए कार्य किया। मैं कभी कभी शिमशोन के बारे में याद करता हूं। प्रभु के दासों, आप सब अच्छी तरह से, हम सब लोग जानते हैं शिमशोन के बारे में। परमेश्वर ने एक बहुत छोटे से शुरुआत से परमेश्वर ने उनको निकाला, प्रभु ने उनको अलग किया और प्रभु ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया। प्रभु ने उनको विशेष सामर्थ्य से भरा। उस सामर्थ्य के साथ उसने बहुत बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए किया। आप देखते हैं कितना सामर्थ्य का काम शिमशोन ने प्रभु के लिए और इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने उनके द्वारा करवाया। एक गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार डाला। वाह, व्हाट ए माइटी मैन! कितना बड़ा अभिषेक उसके अंदर था। और भी इतने इतने आग, उनके नाम सुनकर शत्रु डरते थे। उनको 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 देखकर, उनकी परिस्थितियों का, उनके नाम सुनकर फिलिस्ती भाग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप देख सकते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो अपने आप में काम करने लगे। उसने सोचा मेरे सामर्थ्य के साथ ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। वो भूल गया उनके ऊपर जो अभिषेक है, उनके ऊपर जो बुलाहट है, परमेश्वर के जो फेवर है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर के वचन से तुम दूर हो जाए, ये सामर्थ्य तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये बात वो भूल गया। ओ अनवांटेड लोगों से मिलकर काम करने लगे। जो परमेश्वर ने मना किया, लोगों के साथ संगति करने लगे। दिस इज ए क्लियर वार्निंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ जो चलने वाले लोग, जो दुनिया के लोगों के साथ जो मेल मिलाप करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कई बार हमारे खतरे के लिए, हमारे नाश के कारण हो जाते हैं। यहां परमेश्वर की वचन हमें बड़े साफ रीति से एक वार्निंग देते हैं। वो कहा, यह शिमशोन एक बहुत बड़ा सामर्थी थे, लेकिन उस दलीला के गोद में जाकर सोने लगी। कई बार परमेश्वर ने मौका दिया। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ा पवित्र है, इसलिए नहीं प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। Don't think that when you are used by God that you are holy and you are perfect. मुझे प्रभु इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं। शिमशोन के जीवन में बहुत अपवित्रताएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। लेकिन जब सीमाओं को उसने ऐसे हद पार करने लगे, जब उसने अपने आप को, अपने शेविंग, उसके शक्ति को उसने जाने दिया, अपने आत्मिक जीवन में जब वो सो गया, खतरों को देखकर वो आंखें बंद कर लिया। आप जानते हैं उनका उस सेपरेशन को, ओ शैतान ने बड़े चालाकी से उनसे उस शेविंग करके उनके उस अभिषेक को चले गया। उसके बाद में जब जलीला ने कहा, ये सैमसन, ये फिलिस्तीन आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उसने बोला, अरे अभी भी मेरे अंदर सामर्थ है। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझसे ये व्यक्तिगत रूप में बात किया। कई बार हम जाने और अनजाने में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य, एक समय प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन क्या वो सामर्थ आज आपके अंदर है? वो जोश आपके अंदर है आज? या आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप जब करने के लिए युद्ध का क्षेत्र में जब जाते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये बड़ा 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 क्या मैं कहूं, अनफॉर्चुनेट थिंग है। जब आप युद्ध में एनिमी के साथ में खड़े हो जाते, तब पता चलता है मेरा सामर्थ्य चलेगी। फिलिस्तियों ने सामसन को पकड़ा, उनको दोनों आंखों को निकाला, उनको एक साधारण मनुष्य बनाया और उनको गेहूं पीसने में, चक्की में उनको काम में लगा दिया। कारण क्या है? कारण क्या है? उनको पता नहीं चला, उनका सामर्थ्य उनको छोड़कर चलेगी। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है। मैं अपने मैसेज में अभी तक आया नहीं, बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज आस्किंग मी टू स्पीक दिस थिंग्स टू योर लीडर्स। क्या आपका सामर्थ्य जो प्रभु के जो अभिषेक प्रभु ने आपके शुरुआत के दिनों में मुझे दिया था, क्या आर यू ऑपरेटिंग विद द सेम अनॉइंटिंग?
आज नहीं तो परमेश्वर के सामने एक और बार घुटने टेकने की जरूरत है। हम हर हफ्ते में, हर दिन में, और हम प्रचार भी करते हैं, हम अलग अलग प्रचार सुनते हैं, लेकिन बट दिस इज समथिंग गॉड वांट टू एक्सामाइन यू एंड मी। मुझे और आपको परमेश्वर इन दिनों में और उसके कसौटी में, उस जगहों में लेकर चलना, परमेश्वर के वचन के उस जगह में लेकर जाना चाहते, जो अपने आप को एक बार प्रभु के सन्निधि में, प्रभु के दास के रूप में मैं नम्र होकर कहना चाहता हूं, allow yourself to sit in the presence of God for some time. अपने आप को बिजी इतना मत बनाइए कि आपके प्रभु के सामने बैठने के लिए आपके पास टाइम ना हो। इतना ज्यादा व्यस्त सेवकाई मत करिए, सॉरी टू से दिस, जब आपके पास अपने दिन में 1 घंटा 2 घंटा ऐसा नहीं हो जो आपको वचन पढ़ने और प्रभु का सन्निधि में बैठकर रोने का समय आपके पास नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आप ये सोच रहे मैं सेवकाई में इन्वॉल्व हूं, you will not know that slowly you are losing your power. ये प्लेन को ये हुआ था, इंजन में फ्यूल नहीं आया, लेकिन वो बात पायलट को तब पता चला जब आसमान में उड़ रहा था। ना केवल पायलट मरा, बल्कि एक व्यक्ति की गलती से कम 300 लोगों को जान चलेगी। Pastors, leaders, God's servants, God has placed in your hand and my hand hundreds and thousands of people, maybe. इनकी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको विश्वास योग्य समझकर, मुझे विश्वास योग्य प्रभु समझकर मेरे हाथों में दिया, तो मैं अपने आप को बहुत संभाल कर अपने जीवन को बिताने का जरूरत है आज के दिन में। अगर आपको लग रहा है किसी जगह में मेरी उस सामर्थ्य में कमी आए, मेरे उस तेजी में, उस शार्पनेस में कमी आए, मैं पर्सनली एक सलाह देना चाहता हूं, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर फ्यू डेज। प्रभु का वचन में लिखा है, जो यहोवा का बाढ़ जोता रहा वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो काब की नाई उड़ेगी। नई ऊंचाई पर जाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे एक नया प्रेरणा इन दिनों में देना चाहते हैं, बिकॉज द वॉर इज गेटिंग टाइटन एवरी डे। हर दिन ये लड़ाई सख्त होते ही जा रहा है। प्रभु को ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर के उस सामर्थ्य से भरकर शैतान के सामना करने वाला ऐसे माइटी वॉरियर्स की जरूरत है। हम अपने आप को एक बार परमेश्वर के साथ में समर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड अनॉइंट मी, फिल मी अगेन विद द स्पिरिट पावर। आपकी जो सामर्थ जो आप इसमें मुझे सिखाए दो और मदद करे। That was just my introduction. Sorry for that. Let's read मत्ती रसूल समाचार उसकी 11 अध्याय। कोई एक जन पढ़े। I know the time is running, लेकिन जो समय मुझे दिया उसमें मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रसूल समाचार उसकी 11 अध्याय, उसका 2-3 अगर आपके। ओके, मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों से को उसको ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे के बाद जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाते हैं। वो धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हम बहुत अच्छी रीति से जानने वाला एक वचन है, और इस वचन में एक जो शब्द जो पिछले 2 हफ्ते से मेरे अंदर प्रभु ने जो बात किया, प्रभु मेरे कुछ ऐसे निराश की अवस्था में, कुछ ऐसे परिस्थितियों को, हालातों से जो कभी कभी इंसान होने के नाते हम, मेरे जीवन में भी कभी कभी निराशा आता है। तो प्रभु ने मुझसे बात किया हुआ एक वचन है, जो ये वचन मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक सवाल, यूहन्ना क्या आने वाला तू ही है या हम और किसी दूसरों का इंतजार करना चाहिए? Who is asking this question?
कौन ये सवाल पूछ रहा है, वो बात इंपॉर्टेंट है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछ रहा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ और यीशु मसीह के गवाही देने वाला ये यूहन्ना। और यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहा और यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में भी बहुत कुछ कहा। So such a mighty servant of God, इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर के दास, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में इसी चैप्टर में आप नीचे पढ़ के देखें तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में इस प्रकार कहा, स्त्रियों में से जन्मा यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। ओह वाह, यीशु मसीह का गवाही देख सुनिए यूहन्ना के बारे में। Such a mighty man of God, powerfully used by God। अब उनके अंदर भी शक आने लगे, और क्या प्रभु ये तू ही है या हम और किसी को इंतजार करना? क्यों ये सवाल उनके जीवन में आए? ये एक सोचने की बात है भाई, क्यों ये सवाल उनके जीवन में आया होगा? क्योंकि यूहन्ना बाकी इस्राएलियों के जैसे यूहन्ना ने भी ये सोच के रखा था, ये आने वाला मसीह, जो ये मसीह आएगा, इस्राएलियों को अपने राज्य वापस दिलाएंगे। क्योंकि अभी रोम सरकार के रोमियों ने उनको राज कर रहा है, उनको सता रहा है और हर तरीके से सिस्टम्स, जो रिलीजियन सिस्टम यहूदी, जो याजकों के समूह, पूरे सिस्टम को, पूरे रिलीजियन को, परमेश्वर की जो वचन को मिसकोट कर हर तरीके के गलत काम करने वाला लीडर्स, जब यहूदी धर्म के ऊपर जो महायाजक से लेकर सब लाइन में लगे हुए हैं, परमेश्वर को, वचन को ना तुच्छ जानने वाले लोग। इसलिए यूहन्ना ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा, वैसे तो यूहन्ना को जाकर मंदिर में प्रचार करना चाहिए था, एक्चुअली प्रभु ने उनको भेजा, he was sent by God, he should have go to the temple and preach, but प्रभु ने उनको बोला जंगल में जाकर प्रचार करो। मैं प्रभु के दासों को बात करना चाहता हूं, भाई आपको, प्रभु के दासों, आप यरूशलेम टेम्पल में प्रचार करना प्रभु की इच्छा है तो आप उधर कर लीजिए, लेकिन प्रभु आपको जंगल में भी भेजे, प्रभु आपको भी वहां भी परमेश्वर का काम आपके द्वारा करेंगे। इट इज नॉट अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर योर गॉड इज सेंडिंग, इट इज अबाउट योर फेथफुलनेस। किस जरिए में उस जंगल में भी आप फेथफुल रहे, परमेश्वर के कार्य करें। बहुत लोगों को प्रभु ने टेम्पल में भेजा, लेकिन यूहन्ना को प्रभु ने जंगल में भेजा। जंगल में भी आप विश्वास योग्य रहिए, भले ही कोई भी वहां आपको सुनने के लिए नहीं हो, कोई भी आपको ताली आपके प्रचार सुनकर आमेन नहीं बोले, लेकिन पेड़ों के लिए भी प्रचार करना पड़े, यू डू बिकॉज गॉड हैज सेंट यू इनटू दैट प्लेस। और यहां प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना, इतना परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य करने वाला यूहन्ना, आज उनके जीवन में डाउट आने लगे, क्योंकि परिस्थितियों को देखा। वो खुद जेल में है, उसमें लिखा है बंदी गृह से यूहन्ना ने, आपको मालूम है बंदी गृह में क्यों गया था? क्योंकि अभी भी हेरोद राजा है, जो प्रभु के लोगों को सताने वाला हेरोद अभी भी राजा है और रोमियों का राज चल रहा है। परिस्थिति, मैंने अपने पूरे जीवन, प्रभु आपने जो बताया हुआ काम किया, मेरे जीवन अभी मुझे ऐसे लगने लगे, प्रभु मैं तो गलत तो नहीं किया। सॉरी टू से दिस, हो सकता है यूहन्ना के जीवन में ऐसा लगा, मैं तो अपना जीवन बर्बाद तो नहीं किया, ये मसीह है या नहीं? माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु के महान दासों, महान प्रभु के दासों, हो सकता है आप 20 साल 30 साल, मैं खुद 33 साल से उत्तर भारत में परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। यस, इट इज ट्रू दैट एज ह्यूमनली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रभु ने बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में और कई कई जगहों में लेकर गया, लेकिन कई बार मेरे जीवन में भी कई तरीके का सवाल आए। पिछले कुछ दिनों से ये सवाल मेरे जीवन में आया, प्रभु ये 1 साल से मेरा चर्च बंद है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई वेज एंड माई प्लानिंग। मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार काम नहीं चल रहा है। Question was arising in my mind. The Lord was speaking to me last 2 weeks back. प्रभु के दास के दायित्व, yes, the same situation such hundreds of servants of God through the history has went through. Doubts can come to
यू। क्या प्रभु तू ही है या और किसी का इंतजार करना? लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से गुस्सा नहीं किया, उनके दासों को गुस्सा, अरे अविश्वासी को जाके बोलो मैं ही हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने उनको। क्योंकि प्रभु का मैंने भी सोचने लगा, प्रभु क्यों आपने कोई जवाब, उनकी डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इतना कहा, गो एंड टेल जॉन, देखो अंधे देख रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाते हैं, ये सारी जात के बोले बोलो। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, कभी कभी भाइयों बहनों, प्रभु के लोगों, दासों, जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर कई सालों तक नहीं मिल रहे हैं, जब आप सोचने के उल्टा होते हैं, निराश स्लोली क्रीप इन आवर माइंड्स, कभी कभी डिस्करेजमेंट्स एंड निराशाएं, उसके साथ साथ डाउट भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन टुडे आई वांट टू से दैट गॉड, प्रभु आपको उससे बचाना चाहते हैं। See, in spite of all these circumstances that is going on in Uttar Pradesh, परमेश्वर की कलीसिया आज भी बढ़ रहा, प्रभु चंगा कर रहा है, असाधारण परमेश्वर का कार्य को आज भी हमारे देश के लोग देख रहा है। ओ प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं बोलना, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहता हूं, आज भी कई जगहों में अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहा है। Yes, God is working. Yes, मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, नो अलाउ, क्योंकि यूहन्ना ने कई बार देखिए जब शक हमारे में आते हैं, वी फॉरगेट द पास्ट रेवलेशंस, किस तरीके से प्रभु ने पिछले दिनों में हमसे कार्य किया, हमारे द्वारा कार्य किया, ये सारी बातें हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं आज सुबह, प्रभु आपको एक और बार नया ताजा करना चाहता है। इट इज मी, यस आई नो, आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जो तुमसे जो सेवा था यूहन्ना, वो तुम्हारा सेवा समाप्त होने वाला है, बट you believe, yes, this is the Messiah. Just I want to conclude by reading one more words. Luke chapter 24. Luke chapter 24, verse 40. ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाया। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस, एक्सक्यूज मी। ये कहकर उसने अपने उनको हाथ और पांव दिखाए, लेकिन उससे पहले आप ये पढ़ते हैं, ये बातें कर ही रहे थे वे, आप उसकी 36 से ये बात कर ही रहा थे कि वो आप ही बीच में खड़े हो गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझ में कि मैं किसी भूत को देख रहा हूं। उसने कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन संदेह उठते हो, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी नहीं होता और वैसे मुंह में देखते हो। ये कहकर दो मैं इतनी कहना चाहता हूं, दिस इज द वर्ड। Sorry, I'm little disturbed because some calls are coming. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? Can you hear me? Okay. So just final words. ये प्रभु यीशु मसीह जी उठा। You know what is the, मुझे तो मैं कभी कभी सोचकर हंसता हूं। प्रभु इधर एक अजीब बात लिखा है, जब यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहकर सेवकाई करने वाला और उनके सारी चमत्कारों को देखने वाला, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों के बीच में यीशु मसीह जी उठने के कुछ ही दिन के बाद में आकर अपने आप को प्रकट किया, तो वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे अभी। यीशु मसीह को विश्वास नहीं, बिकॉज अनबिलीफ, डाउट्स केम इनटू देयर हार्ट्स। तो यीशु अपने हाथ को दिखाया और पैरों को दिखाया, सी लुक ये मैं हूं। लेकिन मेरे सोच दूसरी तरीके से गया, मैं जरा प्रभु को अपना हाथ उनको दिखाना पड़ा। आप जैसे कि हम लोग सब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं,
हमारे सामने कई ऐसे मामले आते हैं, जिंदा आदमी एसडीएम का कोर्ट के चक्कर में लगाकर ये प्रमाणित करने के लिए मैं मुर्दा नहीं हूं, क्योंकि कागज में वो मुर्दा हो गया, क्योंकि किसी ने उनको मुर्दा दिखा के उनको जमीन हड़प लिया। इस तरीके का कई केस हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहां हम जिंदा यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने ही चेलों के पास आकर, जिसको 3.5 साल ट्रेनिंग किया, उनके पास जाकर अपने हाथ दिखाना पड़ रहा है और कह रहे दिस इज मी। मैं सोचने लगे उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का दिल में उसको डांटा नहीं, वो हाथ में बहुत कुछ है। भाई बहनों, प्रभु के दासों, महान प्रभु के दासों, God is showing his hands towards you today. There is a message God wants to convey to each and every one of us. वो क्या है? मेरे हाथ को तू देखो। ये हाथ जो है ना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है पिछले दिनों में। ये हाथ जब तुम इसी से वो हाथ है जो तुम जब अपने माँ का पेट से उत्पन्न होने से पहले जो तुम्हें जानने वाला और तुम्हें दिस इज द क्रिएटेड हैंड्स। वो हाथ चेले लोगों ने देखा है यीशु मसीह के। कैसे? जब उनकी जरूरत के टाइम में, जब 5 रोटी से 2 मछली से 5,000 लोगों को भूख मिटाने के लिए जिस हाथ से उस रोटी को लिया, वो हाथ उन लोगों ने देखा है। अंधों को आंख देने वाला वो हाथ चेलों ने देखा है। ओ हालेलुया। भाइयों बहनों, व्हेन यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ समथिंग, आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरतें थे, कोई आपको मदद करने वाला नहीं थे, लेकिन उस समय आपने इस हाथ के सामर्थ्य को आपके जीवन में देखा। मैंने देखा है, जब कोई भी नहीं था मुझे मदद करने के लिए, परमेश्वर ने खुद उठकर, प्रभु ने लोगों के द्वारा हमारी मदद किया। मैंने परमेश्वर के उस हाथ को देखा है। When we were in desperate pain, कोई भी हमें तसल्ली देने के लिए नहीं थे, कोई हमारे साथ खड़े होने के लिए नहीं थे। हमारे पीठ थपथपाने वाला प्रभु यीशु के हाथ को तूने और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने उस हाथ को देखा है जब कोई मेरे बीमारी के परिस्थिति में, जब कोई मुझे चंगा नहीं कर सकते थे, जब डॉक्टरों ने जवाब दिया, उसका हाथ रखकर प्रभु ने हमें चंगा किया। आपने अद्भुत चंगाई को मेरे और आपके जीवन में उस हाथ को महसूस किया है। जब पतरुस, तुम भी विश्वास नहीं कर रहे हो, जब तुम डूब रहा था, तुम्हें खींच कर उठाने वाला उस हाथ को तूने देखा नहीं? ओ, आज सुबह के वक्त प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु ने हमको डांटना नहीं चाहते। There are doubts and unbelief and discouragement, things that come through our life today. कभी कभी यूहन्ना बपतिस्मा जैसे हम भी प्रभु से पूछने लगते हैं, प्रभु should we wait for someone else? प्रभु आज आपको उसके छेदे हुए हाथ दिखा के कहना चाहते हैं, बेटे ये मैं ही हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें अभी तक लेकर आया। परमेश्वर में ही हूं जो तुम्हारी सेवकाई को शुरू से लेकर अभी तक बनाने वाला। ये मेरे हाथ है। जस्ट बिलीव इन मी। आज भी एक हाथ में सामर्थ है अद्भुत कार्य करने के लिए, लेकिन आज सुबह एक जिम्मेदारी भी प्रभु मुझे और आपको देना चाहते हैं। आज उस प्रभु के हाथ के जगह में प्रभु आपके हाथ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। God want to do unusual miracles through your hands today. जब आप प्रभु के हाथ की जगह प्रभु आपके हाथों में ऐसा सामर्थ देना चाहते हैं, जब आप हाथ रखे अंधे देखने पाए, आप हाथ रखे मुर्दे उठने पाए, एक नया सामर्थ प्रभु आपके हाथों में आज सुबह देना चाहते हैं। अगर मुझे सुनने वाला प्रभु के दास लोग विश्वास के साथ अपने हाथ को एक बार उठाकर प्रभु से कहे, लॉर्ड आई नीड योर पावर एंड ए फ्रेश टच एंड अनॉइंटिंग इन माय लाइफ। एक बार प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड लेट द पावर ऑफ गॉड। प्रभु मैं अविश्वास से बात कई बार पूछा, लेकिन टुडे प्रभु आपको अपने हाथों को दिखा के कहते हैं, पास्टर लॉरेंस इट इज मी। आपका नाम लेकर प्रभु कहना चाहते हैं, इट्स मी, बिलीव। आप एक एक लोगों का नाम लेकर प्रभु अपने हाथ को दिखाना चाहते हैं। डोंट बिकम ए प्रे ऑफ अनबिलीव एंड डाउट। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु के दासों, माइटी सर्वेंट्स ऑफ गॉड,
प्रभु इन दिनों में हमें एक नया अभिषेक से, एक नया सामर्थ्य से भरकर पहले से भी बेहतर प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते। उससे पहले प्रभु हमारे अंदर उस सामर्थ्य को, उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमारे अंदर डालना चाहते। लेट्स वेट फॉर गॉड। बाकी सारे कार्यक्रमों को, बाकी सबके शेड्यूल्स को कुछ दिन के लिए कैंसिल करिए। लेट्स सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड रिसीव दैट ग्रेट पावर दैट इज अवेलेबल फॉर यू टुडे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को हम सबके, प्रभु हम इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग। आप आए आज की सुबह हम सबको बड़ा साहस और हिम्मत का वचन दिए कि हम प्रभु के उन हाथों को ध्यान से हम देख पाएँ। आज की सुबह जिन हाथों हमारे लिए हर समय तैयार है, जो हाथ हमें संभालना चाहता है, हमारी कठिन परिस्थिति में प्रभु हमारे हाथों को थामना चाहता है। हमारे अविश्वास कई बार हमें उस प्रभु के हाथ को हम देखने के लिए सक्षम हो नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ, मेरा छिदा हुआ हाथ तुम्हारे लिए है। थैंक यू पास्टर, आपने आज की सुबह बड़ी मीनिंगफुल वचन, बड़ी अनुभव के साथ, अपने जीवन की गवाही के साथ इस वचन को देखकर आज सुबह हमारे सारे पास्टर्स को आपने बड़ी आशीषित किया है। प्रभु आपको बहुत बहुत सहायता करे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत आय से इस्तेमाल करे। आपके परिवार के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सहायता करे। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी है, वो प्रार्थना करेंगे। और एक प्रार्थना विषय भी है, थोड़ा से आप पास्टर जी आप उसके साथ में प्रार्थना कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे एक सेवक है जो विजय कुमार है, जो मिर्ज़ापुर से है, उनको कल पुलिस ने लेकर रखा है और अपने जीवन की सेवकाई में बहुत बड़ा कलीसिया है, प्रभु के लिए समर्पित दास है। उनके द्वारा करीब 15 पासवानों को वो हेल्प करते हैं और उनका जीवन में ये बड़ा एक चुनौती का समय है। हम लोग मिलकर एक साथ मिलकर जब पास्टर लॉरेंस प्रार्थना करेंगे, हम उस पास्टर को साहस हिम्मत के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से छूट जाए, दोबारा आके सेवा करें। हालेलुया। मेरी आवाज़ को सुनाई दे रहा है? पास्टर विजय कुमार के लिए हम लोग मिलकर सब आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स ऑल प्रे फॉर हिम दैट गॉड में गिव हिम करेज, गॉड में गिव हिम स्ट्रेंथ, गॉड में गिव हिम हालेलुया एबिलिटी टू स्टैंड इन दैट प्लेस। हालेलुया। लेट द टच ऑफ गॉड, सीलास और पत्रोस के जीवन में आया हुआ वही सामर्थ आज के सुबह मिलकर हम लोग प्रार्थना जब प्रभु के दास लोग करते हैं, प्रभु अपना अद्भुत कार्य उस जगह में करे। हालेलुया। ओ फादर गॉड, लेट गॉड हालेलुया प्रभु आपके दास को एनकरेज करे, स्ट्रेंथ करे। परमेश्वर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। होली स्पिरिट ऑफ गॉड वी प्रे टुगेदर। हालेलुया। हो रिकेतुरा बासिया हतोलो रिबा हतुरा खातिरा आत्मा में प्रार्थना करें। लेट द डिलीवरेंस टेक प्लेस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अभी वो छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर छुड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आने के लिए प्रार्थना करें। लेट अस ऑल प्रे टुगेदर। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। हालेलुया। प्रभु के दास को छुए, उनके परिवार को छुए। ओ रिबा खातुरा बासिया। हालेलुया। लेट दिस मॉर्निंग बी अ मॉर्निंग ऑफ डिलीवरेंस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। हालेलुया। ओवर टू यू पास्टर लॉरेंस, प्लीज कैरी फॉरवर्ड एंड प्रे। महान परमेश्वर, हम यीशु के सामर्थी नाम में तेरे पास आते प्रभु, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, संगति के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। तेरे अभिषेक सेवक प्रभु जी पास्टर मनोज के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते, उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए प्रभु, उनके दर्शन के लिए प्रभु, उनके उस बोझ के लिए प्रभु जो पिछले 33 सालों से आपने अपनी विश्वास योग्यता के कारण प्रभु ने उस उत्तर भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया प्रभु जी, बहुत से सेवकों के लिए प्रभु जी हिम्मत का कारण बनाया, कई कलीसियाओं की स्थापना करने का अनुग्रह दिया प्रभु जी, कई लीडर्स को तैयार करने का अनुग्रह दिया प्रभु जी, जगह जगह जाकर तेरी प्रभु जी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ब्लेस करने का आपने प्रभु अनुग्रह दिया प्रभु। हम उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते, उनकी सेवा के लिए तुझे धन्यवाद देते। महान परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर से हमें रिमाइंडर देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप 11th आवर में भी परमेश्वर प्रभु जी हमको पहले वार्न करते हैं प्रभु, प्रभु इससे पहले कि हमारी जिंदगियों में अच्छा हो या बुरा हो प्रभु, आप हमेशा से वार्न करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम तेरी चेतावनियों को तुच्छ जानने न पाए परमेश्वर प्रभु, हमारी सहायता कर। सच में प्रभु इन दिनों में हम मिनिस्ट्री में इतना बिजी ना हो जाए प्रभु कि हमें तेरे पास बैठकर अपने आप को जांचने का समय ना मिले, हम पूरी दुनिया को बैठकर जांचे प्रभु, दुनिया के सेवकों से
सेवकाइयों को जांचने से अच्छा प्रभु हमारी सहायता कर, हम तेरी उपस्थिति में बैठकर अपने आप को जांचने पाए। प्रभु हमने उस बुलाहट को खो तो नहीं दिया, हम उस बुलाहट के योग चल पाए या नहीं चल पाए। प्रभु वही अभिषेक आज हमारे अंदर है या नहीं, वही पहला जैसा प्रेम आज है या नहीं प्रभु, आज वही जलन हमारे अंदर है या नहीं प्रभु, आज वही अभिषेक हमारे अंदर है या नहीं है प्रभु। प्रभु हम अपनी आत्मिक, प्रभु पौलुस कहता प्रभु, इवन दो प्रभु भोज के समय में भी वो कहता प्रभु तुम अपने आप को जांचो। प्रभु आपने हमें दूसरों को जांचने के लिए नहीं प्रभु, अपने आप को जांचने के लिए बुलाया प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, जब हम तेरी उपस्थिति में इन दिनों में बैठते हैं, पवित्र आत्मा इससे पहले कि प्रभु वो समय आए कि हम शक से भर जाएं, संदेह से भर जाएं, निराशा से भर जाएं और पूछे प्रभु यीशु क्या आप ही है प्रभु। जब हमें हमारी बुलाहट पे शक हो जाए प्रभु, हमारी सेवकाई पर शक हो जाए प्रभु, हमारे इतने सालों के परिश्रम पे हमें शक हो जाए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह दे, हम तुझसे वचन को पाने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारी निराशा में तू हमें तुच्छ नहीं जानता, हमारे टूटेपन में तू हमें तुच्छ नहीं जानता, हमारे शक में तू हमें तुच्छ नहीं जानता प्रभु। एलिया जैसे लोग प्रभु जिन्होंने आग गिरा दी, वर्षा को रोक दिया प्रभु, वो भी अपने जीवन में हताश हुए प्रभु, लेकिन आपने डांटा नहीं प्रभु, और उसके लिए प्रभु जी न केवल उसे आराम करने दिया, उसके लिए भोजन का उपाय किया और एक प्रभु जी अलौकिक सेवकाई को तैयार करके रखा। प्रभु जब भी हम टूट कर तेरे पास आते हैं, आपने हमारे पास पहले से बढ़कर प्रभु नए अभिषेक को, नई सेवा को, नए दर्शन को, नए द्वारों को खोल के रखा प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में आज की सुबह हम तेरे सारे सेवक अपने आप को तेरे सामने रखते प्रभु। हर जाने अनजाने में प्रभु यदि कहीं पर भी प्रभु हमने आपकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, हमें क्षमा कर प्रभु। हम उस पायलट के समान नहीं होना चाहते जो ओवर कॉन्फिडेंस में परमेश्वर प्रभु कहीं से प्रभु 300 लोगों की जान, अपनी जान के साथ उन 300 लोगों की जान गंवा। इसलिए प्रभु तेरा वचन कहता, पवित्र आत्मा ने जिस झुंड पर तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, तुम अपनी और अपने झुंड की चौकसी करने पाओ। प्रभु हमारी सहायता कर, तेरी बुलाहट के योग्य चाल चलने पाए, अपनी और अपने झुंड की, अपनी शिक्षा की प्रभु जी, प्रभु हम प्रभु जी अपने विश्वास को जांचने पाए प्रभु, अपने समर्पण को जांचने पाए, अपने उद्देश्यों को जांचने पाए प्रभु। प्रभु हम क्यों तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु। ऐसे समय में जैसे तूने प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता को संभाला प्रभु, जैसे तूने महान परमेश्वर और अपने दासों को संभाला प्रभु, प्रभु अपने उन 12 चेलों को संभाला जिन्हें आपने 3.5 साल ट्रेनिंग दी प्रभु, आप हमें भी संभाले प्रभु, हमें भी संभाले परमेश्वर, हमें भी स्थिर करें प्रभु, हमें भी दृढ़ करें प्रभु, हमें फिर से उठाए प्रभु, और प्रभु हमें संभाले ताकि हम जीवन के अंतिम सांस तक आपके प्रति विश्वास योग होने पाए, तेरे बुलाहट के योग्य चाल चलने पाए, तुझको प्रसन्न करने पाए प्रभु, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हम पास्टर विजय कुमार को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु हम तेरे वचन में पढ़ते हैं प्रभु, आरंभ से ही तुझे बंदी गृह में काम करना आता है प्रभु। प्रभु आप जितना बाहर स्वतंत्र रूप में काम करते, उससे कहीं अधिक बढ़कर प्रभु आप बंदी गृहों में काम करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में परमेश्वर, आज भी आप वही परमेश्वर है जिसने प्रभु जी उसी बंदी गृह के अंदर यूसुफ के लिए प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान के वरदान को जारी किया प्रभु जी। आप वही परमेश्वर है प्रभु जिसने बंदी गृह के अंदर महान परमेश्वर तेरा वचन कहता उसी बंदी गृह के अंदर महान परमेश्वर पौलुस को महान परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता प्रभु उसकी आराधना और प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपने बंधनों को तोड़ दिया प्रभु जी, और पूरे दरोगा के घर का उद्धार का कारण बनाया प्रभु जी। आप वही परमेश्वर हैं जिसने पतमुस नाम टापू में उस यूहन्ना को अकेलेपन में बंधुआई में प्रभु जी स्वर्ग का दर्शन दिया महान परमेश्वर, उन 7 कलीसियाओं का दर्शन दिया जिसे अपना भविष्य नहीं मालूम प्रभु, उसको आपने देश की कलीसियाओं का भविष्य बताया प्रभु। प्रभु आज भी आप वही परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना प्रभु तू आज भी परमेश्वर उन बंदी गृहों में काम करने वाला परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, मेरी आपसे विनती प्रभु, आज भी आप बंदी गृह में स्वर्गदूतों को भेजकर पतरस की तरह छुड़ाकर यहूदियों की सारी आशा को पानी फेरने वाले परमेश्वर, मेरी प्रार्थना जिस भी मन से युक्तियों से उन्होंने प्रभु जी तेरे दास को गिरफ्तार किया, मेरी प्रार्थना उनकी सारी युक्तियां यीशु के नाम में प्रभु जी विफल होने पाए प्रभु, उनकी सारी आशाओं पे आप यीशु के नाम में पानी फेर दे प्रभु जी, और प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर जल्द से जल्द अपने दास को यीशु के नाम में बरी कर महान परमेश्वर,
फाइल सदबरी कर प्रभु, और उसके घराने को, उनकी सेवा को अपने हाथों में ले प्रभु, और ऐसे समय में संभाल प्रभु जी। धन्यवाद, जब तू ऐसा करता प्रभु, सारी महिमा और आदर तुझे मिलने पाए। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सभी प्रभु के दास दासियों के साथ और उसकी विश्वख्यात मंडली के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर